बड़ी खबर बताना चाहती हूँ, जरा चलवाइए कि किस तरह से राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वहां पर एक विभाजन है इंडी गठबंधन में, क्योंकि वहां पर एनी राजा भी चुनाव लड़ रही है लेफ्ट के टिकट पे, लेकिन राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जरा वो ग्राफिक चलाइए चेतन, जिसमें सीधे सीधे अपनी जानकारी जरा दर्शकों को ये देना चाहती हूँ कि वहां वायनाड से एसडीपीआई ने खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी के लिए। एसडीपीआई का यूडीएफ को समर्थन का ऐलान है और 20 सीटों पर समर्थन करने की पेशकश की है। केरल में यूडीएफ गुट में कांग्रेस भी शामिल है और कांग्रेस को मदद देना चाह रही है एसडीपीआई। एसडीपीआई क्या है? प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। केरल बीजेपी अध्यक्ष का राहुल से सीधा सवाल है कि समर्थन लेने पर आप रुख स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आप पीएफआई से समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई खुलकर राहुल गांधी को और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। अब सवाल दुष्यंत जी इसमें यह है कि यहां पर पीएफआई जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका समर्थन राहुल गांधी को, उसका समर्थन कांग्रेस को, वो पीएफआई जो खुलकर इस्लामिक राज्य, इस्लामिक कंट्री और हिंदुओं के कत्लेआम की बात करती है, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का राजनीतिक विंग आपको सपोर्ट क्यों कर रहा है? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। उन राहुल गांधी के लिए जिनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिनकी पूजनीय दादी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपने जीवन का कुर्बानी दे दी। आप उनके ऊपर ऐसे सवाल उठा, राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ सकते? इंडिया अलायंस, अरे बिल्कुल आप नहीं पूछ सकते। राहुल गांधी से सवाल आप एक बात बताइए, आप सीधा ऐसा सवाल करेंगे कि कोई प्रतिबंधित संगठन राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है, ऐसे ही बिना किसी कोई प्रमाणिक जानकारी है? कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है आपके पास। और इंडिया अलायंस के गठबंधन से राहुल गांधी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कौन सा यूडीआई यूडीएफ की बात कर रहे हैं? कोई अस्तित्व नहीं है। इंडिया अलायंस, यूडीएफ के बारे में नहीं पता आपको? क्या बिल्कुल मुझे पता है। वो उसका विसर्जन कब का हो चुका? कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इंडिया अलायंस के जब लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेफ्ट जिनकी बात कर रही है वो तो आमने सामने का चुनाव हो रहा है वहां। तो आमने सामने का चुनाव का क्या मतलब है? आप एक तरफ हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम साथ साथ हैं, और फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो फिर सपोर्ट की भी जरूरत है आपको उस चुनाव जीतने की। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जीतेंगे या राजा जीतेंगे? राहुल गांधी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय लीडर हैं। हाँ। वो जीत के आएंगे, आप देख लीजिए। वो जीत कर आ रहे हैं। मैं नहीं, इस पर मैं जरा चाहती हूँ शिवम, जिस तरह एसडीपीआई ने सपोर्ट का ऐलान किया है, अभी दुष्यंत नागर जी इज इन डिनायल। वो कह रहे हैं कि किसने कर दिया, कैसे पता चल गया? एसडीपीआई खुलकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कर रही है, पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं फिर याद दिला रही हूँ अपने दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो सुचारिता जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी जी की दादी जी जो हैं उन्होंने इस देश के लिए जो है अपनी जान दे दी। बिल्कुल ठीक बात है। पिताजी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं मानता हूं इस देश के 2 प्रधानमंत्री गए और ये बहुत ही दुख की बात है, और इस वजह से मतलब राहुल गांधी जो चाहे कर सकते हैं। वो ऐसा तो उसके लिए तो एंटाइटल नहीं है। कल वो कहें कि मेरे परिवार में से लोग शहीद हुए तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। और एसडीपीआई की जहां तक बात है, क्लियर है, एसडीपीआई ने आकर ओपनली कहा है कि वायनाड में हम राहुल गांधी 2009 में ग्रहण कर सकते थे। अरे आज 2024 है। शुभम जी, थोड़ा पिछली जानकारी भी याद है। पहले तो उनका नाम शिवम है, शुभम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब एक एक करके और बात बताना चाहता हूं, उनको भी तो बोलने नहीं दीजिए। प्रधानमंत्री के अनेक दावेदार आपके यहाँ हैं। प्लीज इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई मारामारी नहीं है। आप लोगों ने सरेंडर कर दिया अरविंद केजरीवाल को, का चयन करेंगे। केजरीवाल को सरेंडर कर दिया आपने। ममता बनर्जी भी ऐसे नाराज है। ठीक है शिवम, कंप्लीट करिए। हाँ, मैं स्काइप पे हूं इसलिए मेरा फायदा ना उठाया जाए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बहुत साफ बात है कि जो एसडीपीआई ने आपको समर्थन के लिए वायनाड पर ओपनली आकर कहा है, अगर आपको इस देश में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोट अनकोट आतंकवादी संगठन से जोड़कर देखा जाता है, अगर उसका समर्थन नहीं चाहिए तो आकर ओपनली कहिए ना। इमरान खान ने पिछले चुनाव में कहा था भाजपा जीत जाएगी, हमारे लिए अच्छा है, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन था? आप ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। देखिए दुष्यंत जी, देखिए मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो लोग डिबेट्स में आते हैं, दुष्यंत जी, वो जानकारी रखते हैं और आप जानकारी हमेशा रखते हैं। नहीं दुष्यंत जी, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड शिवम। मुझे लगता है जो लोग भी डिबेट्स में आते हैं वो जानकारी लेकर आते हैं और आप हमेशा जानकारी रखते हैं।
हैं। पहले तो आपने एसडीपीआई के समर्थन की बात को बोल दिया कि उन्होंने कहा समर्थन का ऐलान किया, फिर आपने कह दिया कि राहुल गांधी कहा यूडीएफ से जुड़े, यूडीएफ तो स्वाहा हो गई, कांग्रेस के वो यूडीएफ के साथ नहीं है। तो नहीं, ये दोनों ही गलत है सर, ये दोनों ही गलत है। तो आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी होगी। वहां कोई इंडिया अलायंस नहीं है सर। केरल में कहां इंडिया अलायंस है? जब एनी राजा आपके कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही, कौन सा इंडिया अलायंस है भाई? आप इसकी जानकारी तो रखिए थोड़ा। भाई मैं अजीज खान साहब से पूछ लूं, मैं दानिश कुरैशी साहब के पास चली जाती हूँ। दानिश कुरैशी साहब बताइए जरा, ये पीएफआई के समर्थन के साथ सरकार बनाने की क्या बात है? एक तरफ ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट के लिए किया जा रहा है, क्या ये? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इस मामले में तो आप दुष्यंत भाई से ही पूछें, क्योंकि कांग्रेस का मामला तो वही बता पाएंगे। मेरा तो वो काम नहीं है, मैं प्रवक्ता वहां का नहीं हूँ, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूँ। रह गई बात कि जहां तक लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई पर तो बोल सकते हैं कुरैशी साहब। इंडिया अलायंस के अंदर में सुनिए, मैं जवाब दूंगा। दिक्कत यहाँ ये है कि ये जो भी लोग इंडिया अलायंस के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, दरअसल ये अवाम के भलाई के लिए कहीं कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। यहाँ सारी लड़ाई राहुल गांधी अपनी नेतागिरी के लिए लड़ रहे हैं, या उनको प्रधानमंत्री बनना है इसके लिए, कहीं अखिलेश यादव हैं, कहीं ममता है, कहीं कोई है। आवाम की अगर बात की जाती तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। हमारी अगर बात की जाए तो ओवैसी साहब ने या फिर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी पुरजोर कोशिशें की कि जो भी लोग हैं वो तमाम लोग इकट्ठा आए, लेकिन कहीं न कहीं जानबूझ के जो परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है, आप देखिए वहां पर दिल्ली के मैदान में से कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक पार्टी है, वो ऐसा करती है, वैसा करती। अरे जब इतनी परेशानी थी आपको, तो आपको जाके पूछना चाहिए था असद साहब से कि भैया अगर ये मामला है तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई भी हो, ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी राजनीतिक बिसात बढ़े। वो सिर्फ यही चाहते हैं। ये ऐसा क्यों है? अगर दानिश कुरैशी आप पर सवाल उठाएंगे तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीज खान साहब वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना नोमानी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुसलमानों का सिर्फ नाम जवाब दे लेने दीजिए। बोलिए, ठीक है, आप बोलिए, जवाब दीजिए, फिर अजीज खान साहब चाहता हूँ असद ओवैसी साहब के, जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय हैं, कि जो उनका गृह राज्य है वहां तो वो चुनाव लड़ते नहीं है। वहां तो वो अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते नहीं है। वो कैंडिडेट कहां पे उतारते हैं? सीमांचल में, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है? आरजेडी को। वो चुनाव कहां उतारते हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां नुकसान हो रहा है गठबंधन को। तो अगर गठबंधन को नुकसान हो रहा है तो उसका फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को। तो इसमें कोई इतनी मतलब वो जाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, जानकारी देश जानता है, यानी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए, परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं, तो इससे इनको फायदा होना चाहिए। ममता जी, इंडिया अलायंस का गठबंधन शामिल होना चाहिए, में शामिल हो जाएं ओवैसी साहब, वो ये कह रहे हैं, वरना वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली। अभी ना एक तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है, ये मान गए हैं। और देखिए, दुख की बात यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो चैनल पे आके अपनी बात करें तो ये लोग स्वयं से घोषित कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाई कुछ समय पहले तक ये आम आदमी पार्टी के लिए भी यही बोलते थे, और आज देख लीजिए आम आदमी पार्टी किसके गोद में बैठी हुई है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी हालत समझा दूं सुचरिता जी, कि पहली बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर 1951-52 के बाद पहली बार कांग्रेस सबसे कम सीट्स के अंदर चुनाव लड़ रही होगी। आप सोचिए क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। भाजपा की क्या हालत हो गई है? कल इन्होंने कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, अपने कैंडिडेट कांग्रेस से रोज ज्वाइन कराए जाते हैं, भी रायबरेली एजेंट घूम रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के पास। आ जाइए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सन्नाटा भाजपा में है, 300 सीट भी ये नहीं लड़ पा रहे। आप बताइए, ये हालत हो रखी है। दुष्यंत जी थोड़ा शांत हो जाइए और सुन लीजिए। दुष्यंत जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। मैं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी। आप बताइए ना कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सारे कांग्रेसियों को तो ज्वाइन कराते हुए आप घूम रहे हैं। ये हालत हो गई, कांग्रेस से पूछ रहे हैं, बुरी हालत हो गई है। क्या